बढ़ते समय के साथ साथ शादी बारात में दहेज की मांग भी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पर लड़के पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग ऐसी कर डाली कि लड़की के बाप को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। शादी तय होने के बाद लड़के पक्ष ने 5 लाख रुपए और XUV कार की मांग की। यह सुनकर साजुद्दीन को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के भांजे ने बताया कि साजुद्दीन मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और अपनी बेटी का निकाह बाबूपुरवा बगाही निवासी मोहम्मद आलम मंसूरी से तय किया था, जो रेलवे विभाग में गार्ड है। दहेज की मांग पूरी न कर पाने पर लड़के पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया, जिससे थाना कर्नलगंज केले वाली मस्जिद के पास रहने वाले साजुद्दीन को गहरा सदमा लगा और उनकी मृत्यु हो गई। पिता के मौत की खबर जब घर आई तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से ही परिवार और इलाके में शोक का माहौल व्याप्त है। हमारे मामू साजिद्दीन जिनकी पुत्री की शादी मोहम्मद आलम मंसूरी बगाई ईदगाह के पास में उनसे रिश्ता तय हुआ था, जिसकी नवंबर में शादी होनी थी। जिसकी तारीख लेने के लिए हम सब लोग परिवार के 4-5 लोग यहाँ से सज्जन लोग गए। हमारे मामू गए, हमारे भाई गए 2 साथ में, 3 लोग 4 लोग गए। वहाँ पे उन लोगों ने ये मुतालबा किया कि हम शादी आपके वहाँ नहीं करेंगे। तो उस पर हम लोगों ने कहा क्यों नहीं करोगे। तब उसमें तमाम कहा सुनी बात हुई। तो उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड और XUV गाड़ी मांगने की डिमांड की, जो मामू ने मेरे कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, असमर्थता जताई। इस बात पे उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग ये दहेज नहीं दे पाएंगे, डिमांड हमारी पूरी नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी बेटी के साथ में रिश्ता नहीं करूँगा। जब इस बात पे काफ़ी कहा सुनी हुई तो उन लोगों ने हम लोग को घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया, जिस बिना पे कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जिससे मेरे मामू उसको सहन ना कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए। उनको ऑन स्पॉट मेजर अटैक, डॉक्टर के रिपोर्ट के हिसाब से उनको मेजर अटैक आया, जहाँ पे काफ़ी लोग प्रशासनिक जो अमला पुलिस वगैरह भी आ गई थी। और फिर उन लोगों ने ये कहा कि आप इनको पहले हॉस्पिटल ले जाइए। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन थाने में डाल नहीं पाए, जबकि वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार थे हर तरीके से। और फिर हम लोग वहाँ से जब उनको कार्डियोलॉजी लेके आए, पहले हम सज्जन नर्सिंग होम बाबूपुरवा में वहाँ ले गए। तो वहाँ से डॉक्टर नसीम साहब, उनसे फ़ोन से बात हुई, उनकी पल्स नहीं आ रही थी, BP उनका डाउन जा रहा था। उसके बाद में हम लोग कार्डियोलॉजी लेके गए। कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों ने भरपूरियास बहुत कोशिश की हर तरीके की उनको बचाने के लिए। जो ज़रूरियात थी इंजेक्शन की, उनको पूरी दवाई दी, वेंटिलेटर, हर चीज़ मुहैया कराई। कोई भी कोई कताई नहीं रखी अस्पताल में। और उसके बाद में साजिद्दीन का 10 और 11 के बीच में उनकी मृत्यु हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि अब इनको घर ले जाइए, जो भी आप कानूनी कार्रवाई करेंगे हम आपका सपोर्ट करेंगे। और हम ये चाहते हैं समाज के अंदर ऐसे लोगों की जो लोग शादी, और ये मोहम्मद आलम मंसूरी जो हैं और उनके चचा मोहम्मद आलम मंसूरी, उनका भी नाम है। ये कम से कम 20 रिश्ते इसी तरीके से तमाम लोगों के रिश्ते करने के बाद में वहाँ के लोगों से पता ये चला, क्षेत्र के लोगों से, कि मतलब ये रिश्ते जब अनकरीब रिश्ता शादी का टाइम आता है, इसी तरीके से ये रिश्ते ठुकरा देते हैं और ये अपने घर को परिवर्तन करने लगे। तमाम उन्होंने हमें धमकी दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमने ये बात पे हम लोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसा कदम नहीं। चूँकि हमारे मामू को अटैक आ चुका था साजिद्दीन को, और हम उनको सीधे हॉस्पिटल लेके आए। वो रेलवे में बहैसियत जो उन्होंने बताया वो गार्ड की पोस्ट के ऊपर हैं, और वो बताते हैं उस दिन वो मौजूद वहाँ नहीं थे, लेकिन वो बार बार अपने चचा से फ़ोन से बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जब तक के गाड़ी और 5 लाख रुपए की हमारी डिमांड नहीं होगी, वो वहाँ से फ़ोन से अपने चचा से, अपनी वालदा से और अपने बहनों से कह रहे थे कि जब तक कि हमारी डिमांड ये पूरी नहीं होगी, जब तक कि मैं वहाँ से वो शादी उस लड़की के साथ में नहीं करूँगा। ये उनकी डिमांड थी, लड़के की फ़ोन से बात थी, जो हम लोग के सामने आया, क्योंकि मैंने कोई फ़ोन से बात नहीं करी थी। हाँ, दहेज लोभियों ने हमारे साजिद्दीन की जान ले ली। और ऐसे लोगों से, ऐसे समाज के अंदर ऐसे लोगों का, चाहे वो किसी वर्ग का हो, ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए। और अपनी लड़की के खातिर, अपनी लड़की को, अपनी बेटी को, ऐसे लोगों को, ऐसे ये समझ लीजिए जंगल के जानवरों से भी बदतर ऐसे लोगों के वहाँ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए किसी भी